खुशी ऐसी रहती है कि सबसे हम लोग जो वर्किंग बैकग्राउंड से है, कह सकते हैं हम लोग का खुद का ऑफिस है, हमारे यहाँ पर भी वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रही हैं, तो हम कुछ ना कुछ उनके लिए प्लान करके रखते हैं कि ऑफिस में किस तरह का सेलिब्रेशन किया जा सकता है जिससे उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराया जाए। लेकिन वुमेंस डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन या उनको स्पेशल फील कराने के लिए नहीं है, सिर्फ एक दिन नहीं है जिसको हम सेलिब्रेट करें और वो सिर्फ वुमेन के लिए है। आई फील कि वो हर दिन वुमेन के लिए होना चाहिए, हर दिन उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उतनी इक्वालिटी मिलनी चाहिए जितनी कि हम मेन को देते हैं। तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि एज एंटरप्रेन्योर हमारा ऑफिस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ तो नहीं है, बट हाँ हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 40% वुमेन है जिनको हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, तो उनको हम हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनको उनका जो वेजेस हैं, जो सैलरी हैं, वो कहीं भी किसी भी मायने में आदमियों से कम ना कैसे सेल्स होती है। तो धीरे धीरे मैंने वो जानने की कोशिश करी और फिर मुझे समझ में आने लगा कि मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं एम्प्लॉयज़ को बताऊं किस तरह से काम होता है, कैसे काम को मैनेज करना है, कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो हम उसको कैसे अच्छे से तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कस्टमर्स को कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी मेरा यही काम है कि मैं पूरी टीम को मैनेज करती हूँ। बिज़नेस आज की डेट में तो ऐसा हो गया है कि अगर हम कुछ नया इनोवेटिव नहीं करेंगे तो हमें सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा मैसेज तो यही है कि काम के टाइम पे काम कर लो, जब एंजॉय करना है तब एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल कंटेंट में हम बात कर रहे हैं विमेंस डे को लेकर। दुनिया की उस आधी आबादी के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम होगी, लेकिन कितने चैलेंज के बाद में महिलाएं लगातार अपने ओन बिजनेस को अपना रही है। ओन बिजनेस ने उनको और उनके परिवार को क्या कुछ पहचान दी है। केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े एक ऐसे शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने शादी के बाद न सिर्फ अपने परिवार को संभाला बल्कि ओन बिजनेस को भी अपनाया। किस तरह से कृतिक जी कोठारी के परिवार में किनिका जी का आना हुआ और उसके बाद में किनिका जी ने अपनी पहचान ओन बिजनेस के साथ बनाई, ये सब बातें हम जानेंगे। लेकिन युवा लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज हैं ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के क्या मायने इनके लिए हैं ये सब जानेंगे। सबसे पहले तो विमेंस डे पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये आपके लिए क्या मायने रखता है? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और एक अच्छा मौका दिया कि मैं अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकूँ। जी, खुशी ऐसी रहती है कि सबसे हम लोग जो वर्किंग बैकग्राउंड से है, कह सकते हैं हम लोग का खुद का ऑफिस है, हमारे यहाँ पर भी वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रही हैं, तो हम कुछ ना कुछ उनके लिए प्लान करके रखते हैं कि ऑफिस में किस तरह का सेलिब्रेशन किया जा सकता है जिससे उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराया जाए। लेकिन वुमेंस डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन या उनको स्पेशल फील कराने के लिए नहीं है, सिर्फ एक दिन नहीं है जिसको हम सेलिब्रेट करें और वो सिर्फ वुमेन के लिए। आई फील कि वो हर दिन वुमेन के लिए होना चाहिए, हर दिन उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उतनी इक्वालिटी मिलनी चाहिए जितनी कि हम मेन को देते हैं। तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि एज एंटरप्रेन्योर हमारा ऑफिस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ तो नहीं है, बट हाँ हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 40% वुमेन है जिनको हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, तो उनको हम हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनको उनका जो वेजेस हैं, जो सैलरी हैं, वो कहीं भी किसी भी मायने में आदमियों से कम ना हो। इंक्रीमेंट या हाइक कह सकते हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरह मिलता है जैसे कि मेन को मिल रहा है। तो हम पूरी तरह से यही ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह का भेदभाव यहाँ पर ना हो, और मैं यही चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ कि देश भर में, दुनिया भर में, हर ऑफिस में और हर घर में और हर एक कोने कोने में ये चीज़ होनी चाहिए कि आदमी और औरत को समान रखा जाए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जितना राइट एक आदमी का है उतना ही औरत का होना चाहिए। और आई थिंक इसीलिए हम एक इंटरनेशनल वुमेन्स। लेकिन अगर बात करें तो ओन बिजनेस में किस तरह से आना हुआ और इसको कैसे पहचान बना लिया? तो शादी से पहले तो मैं जॉब कर रही थी। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी यहाँ उदयपुर में ही यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में।
और जैसे ही शादी हुई तो मैं यहाँ आई, मैंने देखा मेरे हस्बैंड कृतिक वो पूरा ऑफिस देख रहे थे, संभाल रहे थे। बीच बीच में आकर मैं देखती थी, तो मुझे लगा कि एक और एक जैसे 11 होते हैं, तो अगर एक जना और ऑफिस को ज्वाइन करेगा, चीज़ों को संभालेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो ग्रोथ है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और उसी हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। बट मैं थी एकदम आर्ट्स बैकग्राउंड से, हमारा ऑफिस है बिल्कुल केमिकल्स और केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो 1-2 साल तो मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट थी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। बट हम इसको केमिस्ट्री से ना जोड़ के और ये देखें कि बिज़नेस कैसे काम करता है, बिज़नेस में किस तरह से कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे सेल्स होती है। तो धीरे धीरे मैंने वो जानने की कोशिश करी और फिर मुझे समझ में आने लगा कि मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं एम्प्लॉयज़ को बताऊं किस तरह से काम होता है, कैसे काम को मैनेज करना है। कोई भी ऑर्डर आ रहा है तो हम उसको कैसे अच्छे से तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कस्टमर्स को कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी मेरा यही काम है कि मैं पूरी टीम को मैनेज करती हूँ। ऑर्डर आने से लेकर, मतलब मटेरियल को मंगवाने से लेकर उसको कस्टमर तक पहुंचाने का जितना भी काम है वो सारा मैं देखती हूँ, सारा मैं ही मैनेज करती हूँ। और मेरे हस्बैंड है वो सारा सेल्स देखते हैं, यानी कि ऑर्डर लेकर आने का काम उनका है। तो लेकिन यंगस्टर्स को लेकर अगर हम सोचते हैं, उदयपुर की यंगस्टर्स इन सभी आइडियोलॉजीज को लेकर के कितना स्टैंड करती थी, क्या कहते हैं आप? बिज़नेस आज की डेट में तो ऐसा हो गया है कि अगर हम कुछ नया इनोवेटिव नहीं करेंगे तो हमें सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है, नया करना पड़ता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट के अंदर, इतना ज़बरदस्त, मतलब जिसको कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल वो चल रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, मतलब मेहनत और नए आइडियाज़ दोनों साथ में चलने चाहिए तो ही आगे बढ़ा जा सकता है। और टीम एफर्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने, अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिज़नेस चला रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी टीम को साथ में लेके चलें। अपने ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं उनके साथ में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो भी उनको देखकर इंस्पायर हो, उनके साथ में मेहनत करना चाहें। तो आई थिंक एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो प्लानिंग हम तभी कर सकते हैं जब हम सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने आज का दिन प्लान कर लिया, कल का दिन प्लान कर लिया। मतलब हमारे लाइफ गोल्स इतने सेट होने चाहिए कि हमें मालूम है कि आज से 5 साल बाद में हमें कहाँ पहुँचना है। तो वो आज अगले दिन की, अगले हफ्ते की, अगले महीने की और शायद अगले साल तक की भी प्लानिंग हमको करके रखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एक अच्छा रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पहले जैसे हमारे पुराने लोग कहते हैं कि हमें जल्दी उठना है। मतलब बात तो होती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और तब काम शुरू करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई या जो भी आप अपना काम करते हो। तो उतना ना करें, बट एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए कि हम एक सुबह की जल्दी उठ जाएं। जितना जल्दी उठेंगे उतना ज़्यादा टाइम मिलता है। देखिए, जब आपके सामने आपकी टीम काम कर रही होती है तब तो बहुत अच्छा लगता ही है, नो डाउट। आपको लगता है आप एम्पावर्ड। आपकी निका जी यहाँ पहुँचने के बाद अपने आप को कितना स्टैंड कर पाती, क्या देखती हैं, कहाँ किस जगह खड़ी है आज, और क्या खुशी महसूस होती है परिवार के साथ, अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ? लगता तो मतलब मुझे तो हर दिन की ना एक एक्साइटमेंट रहती है कि कब सुबह होगी और हम रेडी होकर ऑफिस जाएंगे और काम करेंगे, और पूरा दिन बहुत जम के काम करते हैं और शाम होते होते कैसे अकम्पलिशमेंट फील होती है कि हाँ आज कुछ किया। तो बहुत एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि कुछ कर रहे हैं लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस में काम करना ही कुछ करना होता है। होम मेकर्स जो होते हैं, जो घर पे रहते हैं, बच्चों को देखते हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए अच्छा खाना बनाते, सब करते हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो तो ही आप कुछ लाइफ में कर रहे हो। दोनों चीज़ें अपनी जगह पर हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, आप दोनों कीजिए। नहीं होता है तो ठीक है, जैसा जो होता है जो आप करो, बस उसमें खुश रहो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छी नींद आनी चाहिए।
युवा लोगों के लिए, खासकर जो बिजनेस पर्पस से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर लड़कियां, महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? खुद को कितना एनर्जेटिक रखना चाहिए, वर्कआउट कितना होना चाहिए, जैसा अपनी जगह जैसा आप बता रही हैं, फिर भी खुद को खुश रखने के लिए क्या कुछ इनोवेटिव होना चाहिए, क्या कहती हैं आप? बस खुद को खुश रखने के लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, वी ऑल नो। तो कितना भी पैसा हो, कितना कुछ भी हो, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो किसी काम का नहीं। तो उसके लिए वर्कआउट इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाएं, अच्छा खाना खाएं, बाहर का जंक फूड, ये हम लोग तो बहुत टाइम तक हमने खाया लेकिन अब सुधर चुके हैं, अब पता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, किस चीज़ से बॉडी को नुकसान हो सकता है, तो बहुत फॉलो करते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लिए कुछ गोल्स सेट करें लाइफ के, हर दिन के नहीं तो एटलीस्ट एक पूरे साल की प्लानिंग करें, हमारे क्या ट्रैवल गोल्स हैं, कहीं हमें ट्रैवल करना है, कुछ फैमिली के साथ में क्या हमें करना है, इस तरह का एक दिमाग में होना चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप गोल्स क्या हो सकते हैं, ट्रैवल प्लान्स क्या हो सकते हैं, बिजनेस को लेके या करियर को लेके क्या गोल्स हो सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई नई हॉबी कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए कि हाँ वो तो बचपन निकल गया अब क्या करना है, ऐसा नहीं है। हर दिन हम कुछ नया कर सकते हैं और वो करते रहना चाहिए। जी। तो देखिए दोस्तों, ये थी किनिका जी। आपका साफ कहना है कि ओन बिजनेस से एक खुद की पहचान तो बनती है, लेकिन सोसाइटी में उनका एक नया नाम भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स के लिए ये भी सजेशन है कि इस चैलेंज को कभी भी, इस कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।